जैसे कि अभी हमने इसकी फ्रेम ओपन कर दी, फ्रेम ऊपर हैंग हो चुकी है, ठीक है। टैपेट कवर के बोल्ट खुल गए हैं। अब टैपेट कवर को हम उठाने लगे हैं। अच्छा, अब टैपेट के इंटरनली हालात ये हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि साइक्लोन 250 फर्स्ट टाइम जो है ना इसके अंदर जो लेकर आई है वो है वीटेक, ठीक है। वीटेक कहाँ से होती है, अब यहाँ पे आप कैमरा लाएंगे साइड पे इधर। वीटेक बेसिकली आपका ये पोर्शन है जो कि आपके एग्जॉस्ट वाल्व के लिए रिटायर और एडवांस का काम कर रहा है, ठीक है। ये आपके टैपेट एडजस्टर हैं, ठीक है। क्योंकि ये टैपेट जो एडजस्टर हैं वो कोई आम टैपेट एडजस्टर्स है नहीं है, क्योंकि ये जल्दी लूज़ होने वाले नहीं है। इसके अंदर बॉल्स लगा हुआ है, ठीक है। फिर नीचे ये एडजस्ट हुआ है और ये हुआ है। तो अगर मैं आपको क्लियरली बताऊं, ये देखें ये बॉल है, ठीक हो गया। इसने कभी भी लूज़ नहीं करना। इन टैपटों की एडजस्टमेंट जो है ना वो आपने बाइक ले ली तो आपने उसको 5000 किलोमीटर के बाद जो है ना इसकी एडजस्टमेंट्स करवानी है, ठीक हो गया। इसके लिए ऑयल जो रिकमेंडेड है वो आप मोट्यूल या लिक्विड मोली 1040 ग्रेड जो है वो SP, SN और SL, ये 3 किस्म के ग्रेड है, वो बीच में आप इसको लगवा सकते हैं। तो अभी हम इसके टैपेट की एडजस्टमेंट करेंगे। अभी जो है ना इसके टैपेट जो है ना वो 10x20 है, ठीक है जी। पहले क्वेश्चन कस्टमर्स का ये आता है कि 10x20 आप यूँ क्यों कर रहे हैं। तो जैसे अभी मैंने आपको बताया कि ये वीटेक इंजन है। वीटेक इंजन में ये होता है कि एग्जॉस्ट जो है ना वो आप 20 करेंगे, इनलेट आपको जो है ना वो 10 करना पड़ेगा। जब ये वीटेक ऑन होता है तो ये 10x10 पे चली जाती है, ठीक है। तो ये हमारे पास है फिलर गेज, जिसके ज़रिए जो है ना हमने टैपेट्स को चेक करना है। हमने सबसे पहले जो है ना टाइमिंग बराबर की, कैम के लूप्स जो है ना वो फ्री प्ले में होने चाहिए। आपको यहाँ पे टैपेट देखें ये लूज़ नज़र आ रहे हैं, ये देखें आवाज़ आ रही है, ठीक है। ये टैपेट को लूज़ होना चाहिए, ठीक हो गया, ये लूज़ है। अब हम इस टैपेट के सबसे पहले क्लियरेंस चेक करेंगे कि टैपेट की क्लियरेंस कितनी आ रही है। ये गेज इसमें आ गया। अब रखने के बाद गेज जो है ना चेक करेंगे, ये अब लूज़ पड़ा हुआ है, ठीक है, ये लूज़ है। इसको हम यहाँ से इसको टाइट करेंगे। अच्छा, ये लूज़ होता क्यों है? लूज़ इसलिए होता है कि अगर आप इसमें ऑयल का जो ग्रेडिंग है वो अगर आप गलत डाल देते हैं या किसी और ऑयल डालते हैं या फेक ऑयल डाल दें तो इसके जो बॉल्स और इसके वेल्व और इसकी कैम रिंग्स जो जितने भी हैं उन पर आता है लोड आने के साथ जो है ना वो वहाँ पे कंप्रेस होने के बाद जो है ना ये लूजिंग शुरू कर देती है। तो कोशिश कीजिए अच्छी ग्रेड का ऑयल डालेंगे तो कभी भी आपको जो है ना ये चीज़ों का सामना नहीं करना पड़ेगा, मुश्किलात का। तो अभी हम इसको एडजस्ट करने लगे। 10 कॉम्बिनेशन रेंच है ना, ये हमने टैपेट एडजस्टर लूज़ कर दिया, जैसा आपको बताया कि ये लूज़ है, ठीक है। आ गया टैपेट एडजस्टर का नट हमने लूज़ कर देना है, ठीक है, लूज़ हो गया। अब हमने टैपेट को एडजस्ट करना है इसके ज़रिए। इसमें सिर्फ एडजस्टमेंट इतनी करनी है कि इसके फिलर गेज जो है ना इसमें फ्री चले। यहाँ से हमने टैपेट को शॉर्ट कर लेना है, थोड़ा सा नट को हम टाइट कर देंगे ताकि अपनी जगह से हिले नहीं। और यहाँ से हमने शोर करना है कहीं लूजिंग तो नहीं आ रही इस गेज के साथ, कोई लूज़ नहीं आ रहा, कोई प्ले बीच में नहीं है, ओके हो गया। हमने इसको 10 नंबर कॉम्बिनेशन रेंच से इसको टाइट कर देना वापस इस जगह पे, ठीक है। अब हमने दोबारा से कंफर्म करना है क्या क्या हमारा क्लियरेंस ओके है, ठीक है। अब ये देखें यहाँ पे फ्री प्ले चल रही है, ठीक हो गया। अब हमें यहाँ पे दोबारा से इसकी प्ले चेक करनी है, प्ले तो नहीं है इसमें, कोई प्ले नहीं है। ये हमारा 10 mm का जो है ना यहाँ पे टैपेट क्लियरेंस बिल्कुल बराबर हो गई है। 0.10 इसकी mm क्लियरेंस है, वो बिल्कुल ओके है। अब हम जाते हैं एग्जॉस्ट की तरफ से, हमारे पास अब यहाँ पे है, ठीक है। अब यहाँ पे हमने इसको क्लियरेंस के लिए चेक किया, गेज पर आप देख लें 0.020 है, जिसका 008 जो है ना इंच है, बस सूत्र के हिसाब से आती है और ये मिलीमीटर के हिसाब से। मिलीमीटर हम 20 पे चेक करेंगे, लूजिंग लूज़ है, बहुत माइनर सा है, इतना नहीं है, लेकिन फिर भी हम इसको टाइट करेंगे।
हमने यहाँ पे इसको किया लूज पॉइंट, ठीक है। यहाँ पे हमने जी इसको टाइटिंग के लिए यहाँ पे हम इसको चेक करेंगे, फ्री है। ये देखिए अब टाइट हो गया, छोड़ नहीं है गेज को। थोड़ा सा माइनर सा हम इसको थोड़ा सा पेज को ढीला करेंगे, ठीक है। ये लूज़ हो गया। अब यहाँ पे चेक करेंगे, ये लूज़ है, ओके हो गई। अब इसको यहाँ पे चेक करके दोबारा चेक करना है, ठीक है, डन हो गया। अब हमने 10 कॉम्बिनेशन वाले रेंच से जो है ना इसको दोबारा से रीटाइट कर देना। रीटाइट हो गया। रीटाइट करने के बाद इसको दोबारा से आपने प्ले चेक करनी है। इसके अंदर किसी किस्म का कोई प्ले नहीं है, ओके। आपके बाइक की जो टैपेट की एडजस्टमेंट्स हैं वो कंप्लीट हो चुकी है। अब हमने इसको जो है ना इग्निशन को ऑन करना है, इग्निशन ऑन करनी है, ठीक है। इग्निशन ऑन होने के बाद ये ऑन हो गया। अब हमने इसका किल स्विच ऑन किया और इसको सेल्फ हमने दे दिया। सेल्फ के होने के बाद अब इसको दोबारा से हम टाइमिंग पे लेकर आएंगे, चेक करेंगे क्या वो हमारी टैपेट क्लियरेंस बिल्कुल एक्यूरेट हो गई है नहीं। और ये टाइमिंग पे आ गई है। अब टैपेट क्लियरेंस हम दोबारा से इसकी चेक कर रहे हैं, ओके है। ठीक है, ओके है। अब एग्जॉस्ट को भी हम दोबारा से चेक करेंगे, ओके है, ओके है। तो इसका मीन ये है कि हमारे पास इस वक्त कंप्लीटली बाइक जो है ना टैपेट से हमारी चीज़ क्लियर हो चुकी है। अब हमने जो है ना इसकी जहाँ पे रिंग लगनी है वहाँ पे इसको हमने ये फेस को साफ़ कर देना है ताकि किसी किस्म का ऑयल यहाँ पे मौजूदा ना हो। यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से इसकी सफाई करनी है इसको।